हाँ जी, देखिए आपकी टीचर मिस समिया दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं। आपको पता है ये हमारा तकनीकी हफ्ता है, ठीक है ना। तो हमने पिछले हफ्ते क्या काम किया था उसको याद आया? दोनों टॉपिक्स कौन से थे? सिफ्त और मासूम और हम काफी अल्फाज, ठीक है बच्चों। तो वो तो हम उसकी दोहराई कर चुके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको अच्छी तरह से हम सिफ्त और मासूम और हम काफी अल्फाज आ गए होंगे। जब आप मेरे साथ आपकी मुलाकात होगी और मैं आपसे पूछूंगी, सब बच्चों के हाथ खड़े होंगे, है ना। अब आप देखिए, आज हमारा तख्लीकी हफ्ते में मजमून नवीसी। अब आप क्लास 4 में आ गए हैं, चहारम में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए हैं ना। जब आप क्लास 3 में थे तो आप लिखते थे पैराग्राफ, ठीक। अब आपने लिखना है मजमून। मजमून नवीसी का मतलब होता है मजमून लिखना। पैराग्राफ और मजमून नवीसी में फ़र्क है। पैराग्राफ क्या था? आपने जुमले लिखने शुरू किए, काम शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म हुआ आपने 8-10 जुमले लिखे और आपका काम ख़त्म हो गया, वो होता है पैराग्राफ, ठीक। अब हमने लिखना है मजमून, मजमून नवीसी। इसलिए आप ख्याल रखिएगा कि अब आपने पैराग्राफ नहीं बोलना, आपने कहना हम मजमून लिखते हैं। हर मजमून, अब मैं आपको समझाती हूँ कि मजमून के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, ठीक है। हर मजमून 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है, याद रखेंगे, 3 पैराग्राफ में। इस वीडियो के ये जो मैं बातें आपको ज़ुबानी बता रही हूँ ना, ठीक है, ये देखिए, ये रूल्स जो हैं ये मैंने यूँ लिखे हैं, ये देखिए ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। ये रूल्स जब मेरी वीडियो पे मैं आपसे बातचीत कर चुकूँगी, एंड में आपके पास आएंगे, इसकी पिक्चर आएगी। आपने क्या करना है कि आपने अपना मजमून लिखने से पहले मजमून नवीसी के कवायद की हेडिंग देके, जिसका मैंने लिखा है, और ये सारे के सारे कवायद जो है आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। ये सारे असूल आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं मजमून लिखने से पहले, ताकि जब आप मजमून लिखना शुरू करें तो बार बार इन कवायद को पढ़ें और इनके मुताबिक अमल करके आप मजमून लिख सकें, ठीक है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं पहले इन सारे कवायद के ऊपर डिस्कशन, बातचीत। तो हमारा पहली जो बात थी मैंने आपको समझाई कि अब आपने पैराग्राफ नहीं लिखना, अब आपने मजमून लिखना है, ठीक है। मजमून के 3 पैराग्राफ होते हैं। दूसरी बात, जब आप क्लास 3 में थे तो आप पैराग्राफ लिखते थे, एक जुमला खत्म हो जाता था, आप उसके ऊपर एक छोटा सा वन लिख के और यूँ दायरा बना देते थे। अब आपने ये काम नहीं करना है। अब आप अगली बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपने किसी जुमले के ऊपर नंबर नहीं लिखना और दायरा नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद पहली बात मैंने बताई कि पैराग्राफ में हमने मजमून लिखना है। मजमून 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है, यानी 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आपने किसी जुमले के ऊपर नंबर नहीं लिखना है। समझ आ गई ये 3 बातें? अच्छा जी, अब उसके बाद आपको ये मैं बताऊं कि जब हमने मजमून लिखना है, मैंने बताया आपको कि 3 पैराग्राफ है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए, ये हमारी रेड मार्जिन लाइन है जो कि आपकी कॉपी में भी लगी हुई है। आपके पास वहाँ रेड मार्जिन लाइन है और कॉपी में यहाँ पे आपके पास ये लाइन मौजूद, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने पैराग्राफ लिखना शुरू करना है तो आपने यहाँ से 2 फिंगर स्पेस छोड़ के, आपकी 2 उंगलियों का फासला छोड़ के आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। हर पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपने हाशिया से 2 उंगलियों का फासला छोड़ना है, ठीक है। ये मजमून लिखने का अगला मैंने आपको असूल बताया। जब आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपने उससे अगला पैराग्राफ शुरू करना है, ठीक है। आपने अगला पैराग्राफ फौरन अगली लाइन से शुरू करना है, ठीक है। आपने 2 पैराग्राफ के दरमियान लाइन नहीं छोड़नी है। इस असूल को याद रखिएगा। अंग्रेजी में जब आप मजमून लिखते हैं तो आप 2 पैराग्राफ के दरमियान लाइन छोड़ते हैं, लेकिन उर्दू के असूल अंग्रेजी से मुख्तलिफ है। आपने 2 पैराग्राफ के दरमियान लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। और जब आपने अगला पैराग्राफ
और यहाँ से आपने लिखना शुरू करें। ठीक है जी। उसके बाद अगला है कि जब हम मजमून लिखते हैं ना बेटा, कुछ भी लिखें, मजमून लिखें, कहानी लिखें, कोई भी काम करें, हमने ना अल्फाज की तकरार नहीं करनी होती। तकरार आपके लिए नया लफ्ज़ आ गया ना, तकरार। तकरार का मतलब होता है कि आपने बार बार एक ही लफ्ज़ नहीं लिखना होता। ठीक है, आगे मैं जब आपसे मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने एक ही लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि उसका जो मुतरादिफ होगा आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना। ठीक है जी। चले, ये हो गए मजमून लिखने के असूलों का। उसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपने मजमून कैसे लिखना होता है। ठीक है ना। उसके लिए आपको मैं बताऊँ, हमारी जितनी तख्लीकी लिखाई है, हर तख्लीकी लिखाई के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। ये बात आज मैं आपको बता रही हूँ और ये थ्रू आउट आपकी क्लास 4 में चलेगी। हर जब भी मैं पूछूँ आपसे कि एक तख्लीकी लिखाई के कितने हिस्से होते हैं, आप सबने मुझे बताना है 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है, उसको कहते हैं हम आवाज़। उसको हम कहते हैं आवाज़। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास दरमियान, और उसके बाद हमारे पास आता है इख्तिताम। हर तख्लीकी लिखाई के ये 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। आज आप इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। हर तख्लीकी लिखाई के 3 बुनियादी हिस्से हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख के बताए। ठीक है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मजमून 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक। तो जो मजमून का आगाज है उसको हम कहते क्या है? उसको हम कहते हैं तमहीद। क्या कहते हैं? तमहीद। समझ आया? आपने इसी तलफ्फुज़ में इसको बोलना है, तमहीद। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दरमियान का हिस्सा आता है, इसमें हम क्या कहते हैं? मालूमात। ठीक है। और जो इख्तिताम होता है, इसमें क्या आता है? इसमें आता है इख्तितामी जुमले। दरअसल वो जो इख्तितामी जुमले होते हैं, वो जो भी हमने टॉपिक करना होता है वो उसका निचोड़ होता है। ठीक है। तमहीद क्या होती है? तमहीद ये होती है कि जब हमें जो भी टॉपिक मिला है, जो भी उन्वान मिला है, मजमून लिखना है, हमने उसका तारुफ करवाना होता है। ठीक है। तमहीद क्या होती है? ये हमने इसका तारुफ करवाना होता है। ठीक है। जो भी उन्वान होगा उसके ऊपर हमने उसका तारुफ करवाना है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद मालूमात। अब जो हमारे पास यहाँ पे बच्चों, मैं एक गलती कर गई। ठीक है, आई एम सॉरी। इसमें तमहीद के बाद हमने यहाँ पे लिखना था मतन, मैंने गलती से मालूमात लिख दिया है। तमहीद के बाद हमारे पास होता है मतन, और मतन के बाद होता है हमारे पास इख्तिताम, इख्तितामी जुमले। ठीक है। और अब तमहीद में हम तारुफ लिखते हैं, तो उसके बाद मतन में हम दरअसल मालूमात देते हैं। यहाँ पे आके थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। मालूमात यानी जो भी हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में अब यहाँ पे हमने तफसील से बताना शुरू करना है। अभी जब मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगी ना, तो आपको पता चलेगा। मैंने तारुफ में भी कहा इसके बारे में बताना है। तारुफ में उन्वान के बारे में बताना होता है, और मालूमात में उसके बारे में तफसीलन हमने बातचीत करनी है। और इसके बाद जो इख्तितामी जुमले है ना, वो क्या होता है? तीसरा हिस्सा जो पैराग्राफ होता है वो होता है हमारे पास निचोड़, यानी कि हमने यहाँ पे जो मालूमात फराहम की थी उसका निचोड़ हमने यहाँ बयान करना होता है। यानी कोई चीज़ के टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा था, बुरा था, ये सारा हमारा निचोड़ होता है। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको रिवाइज करती हूँ, आप लोग फिर सुन लीजिए।
हर तख्लीकी लिखाई के 3 बुनियादी हिस्से आगाज, दरमियान, इख्तिताम। चूँकि हम मजमून नवीसी कर रहे हैं, इसके जो 3 हिस्से हैं उनके नाम है तमहीद, मतन और इख्तितामी जुमले। तमहीद क्या होती है? तारुफ। मतन क्या होता है? मालूमात। और इख्तितामी जुमले भी मतलब निचोड़। ठीक है। अब इन 3 ये जो 3 हमारे पास, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 3 पैराग्राफ हो गए। 3 पैराग्राफ में जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा वो कितनी लाइन का होना चाहिए? वो हमारे पास 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती मालूमात, ये हमारे पास 10 से 12 लाइन का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निचोड़, वही बात कि ये भी हमारे पास 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। अच्छा बच्चों, कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं होती है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है तारुफ जो है उसके पास ज़्यादा बातें हो करने के लिए और वो तारुफ को 4 से 5 लाइन्स में लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सिर्फ 3 लाइन्स लिखे, कोई 4 लाइन्स लिख ले, तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे ना, वैसे वैसे फिर हमने अपने काम की स्टाइल को बढ़ाना होता है। तो हमने बढ़ाना क्या है कि हमने 3 से 4 लाइन लिखनी है, मालूमात में 10 से 12 लाइन लिखनी है और निचोड़ में 3 से 4 लाइन। तो चल गया आपको। तो मैंने असूल बता दिए थे। अब आपको ये तरीका ये भी बताया कि जी किस तरीके से आपने, इसका खाता है कि किस तरीके से आपने काम किया। ठीक। अब आता है असल बात कि मैंने आपको मजमून का मौजू क्या देना है। ये देखिए मौजू है हमारे पास आज का, ये आप सबने देख लिया। अब मैं इसको रब करूँगी और मौजू लिखूँगी। हमारे पास आज का मौजू क्या है? मौजू हमारे पास आज का बड़ा दिलचस्प है। आपको पता है आजकल आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप सब कुछ अंदाजा लगाए बड़ा क्या टॉपिक होगा मेरे पास, क्या टॉपिक होगा जिसको आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? ये देखिए मैं लिखने लगी हूँ मौजू। मौजू है हमारे पास मौसमे बहार। क्या टॉपिक है हमारे पास? मौसमे बहार। देखें जी, ये तो उन्मान सुनते ही हमें रंग बिरंगे फूल नजर आने लग गए हैं। वो कि मेरे इर्द गिर्द नहीं है क्लास में, मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द सारे फूल खिले हैं। हर आप बाहर निकलते होंगे, हर सड़क पे, हर पार्क में कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए, रंग ही रंग बिखरे हुए, है ना मौसम। अब मैंने आपको बताया था कि मजमून का पहला हिस्सा होता है तमहीद। तमहीद का मतलब होता है तारुफ। अब बताइए कि आप इस तारुफ में क्या लिखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने पहली दफ़ा लिखना है ना, इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ, फिर आइंदा से आपने खुद लिखना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे मौसम बहार के बारे में, तो आप तारुफ दें सबसे पहले इसका। ये क्या चीज़ है? मौसम, है ना। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम अता किए हैं। ठीक है। हम एक ऐसा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम अता किए हैं। यहाँ गर्मी भी होती है, शिद्दत की गर्मी होती है, सर्दी भी होती है, बहुत सर्दी होती है, मौसम बहार आता है, मौसम खिज़ा आता है। वैसे मैं बताऊँ 5 मौसम होते हैं। एक बरसात का मौसम भी तो आता है ना बीच में, जिन दिनों बहुत बारिशें होती हैं, हम नहाते हैं ना बारिश में, कितना मज़ा आता है। बारिश में नहाते हैं, पकौड़े खाते हैं, बड़े मज़ा करते हैं, और हम उसको अपने मौसमों में गिनते ही नहीं हैं। जब भी हम कहीं पर लिखा हुआ पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि 4 मौसम होते हैं। मैं कहती हूँ 5 मौसम होते हैं। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बहार भी है, खिज़ा भी है और बरसात भी है। गर्मी में हमको गर्मी होती है, हम ठंडे ठंडे पानी से नहा के मज़ा करते हैं, एसी में सोते हैं, आम खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमें आम खा के। सर्दियों में कीनू माल्टे आते हैं, गरम गरम लिहाफ में सोने का तो मज़ा ही अलग है। गरम गरम मशरूबात, सूप पीते हैं, कितना मज़ा आता है हमें। इसी तरह से जब बहार खिज़ा होती है, पत्ते गिरते हैं, तो थोड़ा सा उदासी का मौसम होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया है, उसके भी अपने बड़े फ़ायदे हैं। अब वो पत्ते उतरेंगे तो नए नए पत्ते आएंगे ना, बाहर के मौसम को हम इंजॉय कर सकेंगे, नए नए फूल, नए नए पत्ते आएंगे। तो हमने मौसम का तारुफ करवाया कि
मौसम, अल्लाह ने हमें 4 मौसम अता किए हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम इन मौसमों में बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं, सैरें करने जाते हैं मौसम, ठीक है। उसके और मौसम बहार के बारे में, क्योंकि मौसम बहार जो है वो मुझे बहुत पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है। रंग बिरंगे फूल होते हैं, हमारी दुनिया बड़ी खूबसूरत। अब आपने उसके बाद आ जाना है अगले उसके ऊपर पैराग्राफ पे, वो आ गया हमारा मतन, यानी मतन में हमने दे दिया मालूमात। मौसम बहार में क्या होता है, ये किस सीज़न में, किस महीनों में शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये फरवरी के आखिर में शुरू होता है और मार्च अप्रैल के मिड तक मौसम बहार रहता है। अप्रैल के बाद आपको पता है ना हल्की हल्की गर्मी, बल्कि मई में ज़रा गर्मी होनी शुरू होती है, ठीक है। तो आप इसका ये बता सकते हैं कि ये किन महीनों में रहता है मौसम बहार। फिर मौसम बहार में क्या होता है, बाज़ का ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, हर तरफ फूल खिले हुए होते हैं, सड़कें भी खूबसूरत, बाग भी खूबसूरत, कौन कौन से फूल, आपके अपने बगीचे में कैसे फूल, और इस मौसम को में आप कैसे लुत्फ़ उठाते हैं। शामों को जब आप बाग में जाते हैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ, वहाँ खेलते हैं, और फिर फूलों की कैसे आप हिफाजत करते हैं। फूलों को तोड़ना तो नहीं चाहिए ना, इतने खूबसूरत होते हैं, तो इन फूलों की आप कैसे हिफाजत करते हैं, ये आपने लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इख्तितामी जुमले। इख्तितामी जुमले यानी निचोड़। तो देखिए, एक तरह से ना मौसम बहार को तमाम मौसमों का बादशाह कहा जाता है, इसलिए क्योंकि मौसम बहार में खूबसूरती है, रंग ही रंग है, हर कोई खुश होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, सबका मूड अच्छा होता है, सबका दिल अच्छा होता है और सब खुश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें निचोड़ लिखना है कि मौसम बहार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बड़ा मज़ा आता है, मौसम बड़ा अच्छा होता है, हम सब बड़ा खुश होते हैं, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपने मौसम बहार के बारे में कैसे मज़मून लिखना है। अच्छा सा मज़मून लिखिएगा, खुशखत लिखिएगा। हाँ, एक लफ्ज़ जो तकरार रह गया था, मैंने आपसे बात की थी कि तकरार का मतलब होता है एक सब लफ्ज़ की रेपिटेशन नहीं करनी। जैसे आपने लिखना है कि हमें खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आपने दूसरी दफ़ा बात करनी है तो आपने खूबसूरत का जो मुतरादिफ है, मतलब हसीन नज़ारा हमें दिलकश लगा, ठीक है, तो आपने हसीन का लफ्ज़ यानी खूबसूरत का आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। अब तीसरी लाइन में लिखना है अगर आपने, तो आप लिखें प्यारे प्यारे फूल, फिर आप खूबसूरत फूल ना लिखें, प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे फूल, यानी कि एक लफ्ज़ की तकरार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था। चले, अब मुझे अपनी कॉपी में पहले आपने वो स्कूल कवायद और ज़वाबित लिखने हैं, उसके बाद आपने मज़मून लिखना शुरू करना है इंतहाई खुशखत हैंडराइटिंग में, और अच्छा सा मज़मून लिखकर उसके नीचे आपने प्यारे प्यारे से फूल भी बना दीजिएगा। आपकी कॉपी रंग बिरंगी हो जाएगी, बड़ा प्यारा लगेगा आपका काम, ठीक है बच्चों। चले, अब अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।